प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दिल्ली के भगवान महावीर वनस्थली पार्क में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। यह कदम अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के पहले चरण का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला को पुनः हरा भरा बनाना है। इसके अतिरिक्त दिल्ली सरकार ने स्वच्छ और सतत शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत भी की। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जम्मू कश्मीर के कटरा रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 जून को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेनें कटरा और श्रीनगर के बीच चलेंगी, जिससे क्षेत्रीय कनेक्टिविटी में सुधार होगा। इस अवसर पर चेनाब और अंजी पुलों का भी उद्घाटन किया जाएगा, जो भारतीय इंजीनियरिंग की मिसाल है। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने तुर्कमेनिस्तान के उप प्रधानमंत्री एवं विदेश मंत्री राशिद मेहरदोव से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य, ऊर्जा और कनेक्टिविटी क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। जयशंकर ने तुर्कमेनिस्तान के आतंकवाद के सभी रूपों की कड़ी निंदा करने के दृष्टिकोण का स्वागत भी किया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में एक सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका में नेताओं, अधिकारियों और भारतीय प्रवासी समुदाय से मुलाकात की। इस दौरान थरूर ने पाकिस्तान द्वारा प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की मजबूत नीति को स्पष्ट किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने दिल्ली में सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ के छात्रों से मुलाकात की, अपने विद्यालय जीवन के अनुभव साझा किए और छात्रों को शिक्षा और राष्ट्र सेवा के महत्व पर प्रकाश डाला। दिल्ली एम्स में धानुका वेटिंग हॉल का उद्घाटन किया गया, जो मरीजों के परिजनों के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक स्थान प्रदान करेगा। इससे उन्हें अस्पताल परिसर में इंतजार करते समय राहत मिलेगी और उनकी समस्याओं का समाधान भी होगा। हरियाणा सरकार ने राज्य के 11 नगर निगमों में 375 इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत की है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने 5 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाकर इस पहल की शुरुआत की। इससे न केवल सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था सशक्त होगी, बल्कि वायु प्रदूषण में भी कमी आएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में फिल्म निर्माण को बढ़ावा देने के लिए नई फिल्म नीति की शुरुआत की है, जिससे राज्य में फिल्म शूटिंग की प्रक्रिया सरल और तेज होगी। इस नीति से पर्यटन और रोजगार के अवसरों में वृद्धि भी होगी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटियाला में विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत किसानों से संवाद किया और खेतों में ट्रैक्टर चलाकर धान की डायरेक्ट सीडिंग का अनुभव भी लिया। उन्होंने कहा कि कृषि नीति अब किसानों की वास्तविक जरूरतों और अनुभवों को ध्यान में रखकर बनेगी। इस अभियान में वैज्ञानिक किसानों से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करेंगे और उपयुक्त फसल की सलाह भी देंगे। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ग्वालियर स्थित छतरी में अपनी स्वर्गीय माताजी राजमाता माधवी राजे सिंधिया की पुण्य स्मृति में छतरी निर्माण हेतु भूमि पूजन किया। सिंधिया परिवार की 5वीं छतरी होगी, जो राजसी परंपरा और श्रद्धा का प्रतीक बनेगी। असम की ओलंपिक पदक विजेता लवलीना बोरगोहेन ने गुवाहाटी में अपनी बॉक्सिंग अकेडमी का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि ये केंद्र असम के उभरते मुक्केबाजों को आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करेगा और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने में मदद भी करेगा।